गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? अगर आपको सवाल पूछ दिया एग्जाम में कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि बुद्ध के उपदेश और शिक्षा का वर्णन करें, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग जो है आज क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो त्रिपिटक क्या है? देखिए, त्रिपिटक जो है एक जो है 3 टोकरिया है। क्या है जी? है ना, टोकरिया है। क्या है? 3 टोकरिया। 3 टोकरिया जिसमें क्या करती है, ये जो है 3 जो पुस्तकें है ना, कौन सा पुस्तक? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, है ना। तो इन दोनों पिटकों को जिन टोकरियों में रखा जाता था, है ना, उस टोकरी को क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। क्या कहता थी? त्रिपिटक, है ना। तो हम इसमें पहले भी बात कर चुके थे। त्रिपिटक में क्या होता था? बुद्ध धर्म का सिद्धांत होता था, है ना। क्या होता था इसमें जी? प्रिंसिपल, है ना, बुद्ध धर्म का सिद्धांत। विनय पिटक में होता था, है ना, आचार विचार यानी थॉट्स और नियम, जो बुद्ध धर्म के अंदर अगर आप फॉलो कीजिएगा बुद्ध धर्म को, तो उसको आपको जो है अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अभिधम पिटक में क्या होता था? बुद्ध का दर्शन होता था, है ना, बुद्ध का दर्शन होता था। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके थे पहले भी। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति अगर तीनों ही पिटकों को पढ़ लिया, तीनों ही पिटकों क्या क्या दी? पढ़ लिया, यानी तीनों ही पिटकों का उसको नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। वो कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों के ज्ञाताओं को, इन तीनों के जानने वालों को हम लोग कहते थे, क्या कहते हैं जी? त्रिपिटकाचार्य। क्या कहते हैं? त्रिपिटकाचार्य। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए कि त्रिपिटकाचार्य से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, है ना, कि वैसे व्यक्ति जो तीनों ही पिटकों, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये जानने वाले ज्ञाता को, है ना, सारे, है ना, उन तीनों को जो है पढ़ने वाले, या फिर कह सकते हैं कि उन तीनों को जानने वाले को, है ना, ज्ञाता को हम क्या कहते हैं? त्रिपिटकाचार्य कहते हैं। ठीक है। तो त्रिपिटकाचार्य जो है श्रीलंका के जो विद्यालंकार विहार जो था, उन्होंने, है ना, जो थे, उन्होंने क्या कहा कि राहुल शंकरत्यान को क्या कहा? राहुल शंकरत्यान को कहा त्रिपिटकाचार्य। राहुल शंकरत्यान को क्या कहा जी? त्रिपिटकाचार्य। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने, इनको तीनों पिटकों की नॉलेज थी, तीनों पिटकों का क्या था? ज्ञान था, है ना। तो वैसे व्यक्ति जिनको तीनों पिटकों की जो है नॉलेज होती है, ज्ञान होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटकाचार्य, है ना। और वो व्यक्ति क्या थे जी? राहुल शंकरत्यायन, है ना। तो हम समझ गए यहाँ तक, इस पे हम क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब जो हम लोग बात करेंगे अगला कि बुद्ध धर्म के उपदेश, इस पे बात पहले भी किए थे, है ना। लेकिन अगर आपका पूछ दिया गया तो आप किस तरह से आंसर लिखेगा कि बुद्ध धर्म के उपदेश और शिक्षा, बुद्ध धर्म के उपदेश और शिक्षा। सवाल आपको पूछ सकता है 2 तरीके से। एक कि बुद्ध धर्म के उपदेश क्या है ना, या ऐसे पूछ सकता है कि बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। तो दोनों ही सूरतों में आप यही जवाब दीजिएगा जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको लिखवा चुके हैं। तो इसमें क्या था? बुद्ध धर्म जो है, पहले आप इंट्रो दीजिएगा, परिचय, कोई भी क्वेश्चन में हम परिचय देते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि बुद्ध धर्म जो है ना, सरल, व्यवहारिक और जन भाषा में थी। इसमें थी जी? जन भाषा में। सरल यानी कि आसान, है ना, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल, और जन भाषा का मतलब हुआ कि जो उस समय की भाषाएं थी लोगों की, उनमें थी। तो इसलिए लोगों को ज्यादा समझ में आ रही थी। एक तो साधारण थी, सिंपल थी, है ना, ज्यादा हार्ड नहीं था। महावीर जैसे जैन धर्म में जो है बहुत ज्यादा हार्ड था, है ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? सरल, है ना, और बड़ा व्यवहारिक और जन भाषा में थी, यानी कि भाषा की कैसी थी उसकी, है ना, अपने भाषा में थी, है ना। तो जो लोकल भाषा है ना, लोकल भाषा यानी स्थानीय भाषा थी, उसमें थी। तो इसके कारण क्या हुआ? बहुत जल्दी जो है ये लोकप्रिय हो गया। बहुत जल्दी क्या हो गया जी? लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया, और लोगों को समझ में भी आने लगा बौद्ध धर्म, क्योंकि वो एक जो है ऐसा धर्म था जो समानता की बात करती है। वो एक ऐसा धर्म था जो सही मार्ग दिखाने की बात करती है। वो एक ऐसा धर्म था जो शांति, है ना, अगर तुमको सुकून से रहना है, जिंदगी में खुशी से रहना है, तो वो एक बौद्ध धर्म एक था जो बड़े पैमाने पर जो है फैला। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो दूसरे धर्म के लोग थे वो जो है शामिल हुए उसमें। तो उसमें भीमराव, है ना, अंबेडकर का भी नाम एक है, जिन्होंने हिंदू धर्म
चेंज करके अपना धर्म क्या कर लिया, बौद्ध धर्म कर लिया, और बाबा साहब अम्बेडकर कहलाने लगे। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अच्छा, अब उनका जो बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा खासियत था कि जीवन बड़ा सादगी के साथ बीते थे। सादगी मतलब तड़क भड़क नहीं, है ना। तड़कता जैसे होता है ना कि अभी हम अगर शादी में कहीं जा रहे हैं तो आप क्या सोचिएगा, अरे यार, है ना, कौन सा कपड़ा ले, कोट पहने कि कैंड ना, जीन्स पहने, कोट पैंट पहने, कौन सा शूज, रे शूज पहनते रेड चीफ, है जी, है ना कि नहीं, रेड चीफ, एक से एक रिबॉक, एडिडास, ब्रांड निकल के आएगा, बाप रे बाप, है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है जी, है ना। अच्छा, घड़ी पहने तो क्या रोलेक्स पहन ले क्या, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो जीवन, जो जिंदगी जो है, बड़ा जो है, इसमें अभी जो कलयुग में जो चल रहा है ना, बहुत भयानक स्थिति में, भयावह स्थिति है, दिखावा में ज्यादा जी रहा आदमी, है ना, क्या जी। और सबसे ज्यादा दिखावा है लड़की लोगों का, है ना। भले कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप देख लो कोई भी शादी में, है ना, इतना सज सवर के जाना और ऐसा कपड़ा लेना, है ना, जो मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति ना लिया हो, है ना। और अगर गलती से वो कपड़ा अगर कोई व्यक्ति दूस दिया उसका, तो जान गया या तो हस्बैंड का या माँ बाप का, क्या जी, कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में कि लोग हमको जो है सर्वश्रेष्ठ बोले, है ना, बहुत अच्छा बोले, है ना, उसके चक्कर में क्या करते हैं लोग, है ना, अपना जिंदगी को क्या करते हैं, दुखदायी बना देते हैं, है ना। हर कोई व्यक्ति तुमको थोड़ी बोल सकता है अच्छा जी, किसी के लिए आप खराब होंगे, किसी के लिए आप अच्छा होंगे, है ना। तो जिनके लिए अच्छा है उनको महत्व दीजिए, क्या पता चलता है कि है ना, 100 आदमी अगर आया शादी में तो 100 आदमी जो हमको बोलना चाहिए, हाँ तुम बहुत सुंदर लग रही, तुम बहुत सुंदर लग रही, तुम, ऐसा है पॉसिबल क्या, नहीं है ना जी। तो फालतू का दूसरे का टेंशन अपने में काहे लेते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो पहनिए, जो आपको बेस्ट लगे वो पहनिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुमको धोती कुर्ता में मजा आ रहा है, धोती कुर्ता पहन के जाओ, क्या दिक्कत है, नहीं जी, है। तुमको जीन्स में मजा आ रहा है जीन्स में, साड़ी में मजा आ रहा है साड़ी में, अब उधर तो हम बोलो हाफ पैंट में तो हाफ पैंट में, क्या जी, जिसमें अच्छा लगे उसमें जाइए, ठीक है, आज जरूरत है इतना पहनने का। चलिए, तो जीवन जिंदगी जो है बड़ा सादा जीते थे, सादा मतलब कि दिखावा का जिंदगी लोग नहीं जीते थे, जितना जरूरत है बस उतना ही कपड़ा होना चाहिए। अब उसमें जो है डिमांड नहीं करता है कि है ना 100 लाख का होना चाहिए, 1 करोड़ का होना चाहिए अंबानी के तरह, है ना, ये डिजाइन, वैसा कुछ नहीं, कपड़ा होना चाहिए शरीर ढकने के लिए, है ना। तो सादगी का जीवन, वैदिक कर्मकांड, कर्मकांड मतलब क्या होता है जी, पूजा पाठ, है ना, क्रिया कर्म, ये सब, इनसे जो है दूर भागते थे, इनसे क्या करते थे जी, इनसे वो दूर भागते थे, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म में एक और खासियत था, बौद्ध धर्म में ये था कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस बात पर जो है फॉलो करते थे, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। क्या मतलब हुआ जी, बहु मतलब बहुत, बहु का मतलब यहाँ पत्नी नहीं, बता दी, समझ में है कि नहीं, पुतहु जो बोलता है, यहाँ बहु का मतलब क्या है, बहुत, बहुत, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग, है ना, हिताय मतलब, हिताय मतलब हित, भला, और फिर यहाँ बहुजन मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग, और सुखाय मतलब सुख, है ना। तो बौद्ध धर्म बिलीव करता है बहुजन हिताय, यानी बहुत सारे लोगों का हित करने में, भला करने में, और बहुजन सुखाय यानी बहुत सारे लोगों का क्या करना चाहिए, सुख देने में। ज्यादा से ज्यादा जितना व्यक्ति को आप, भले तुमको दुख हो जाए लेकिन दूसरे व्यक्ति को कोशिश करो कि सुख दे, है ना। तो वो बिलीव करता है कि बहुत सारे लोगों को जो है भला हो और बहुत सारे लोगों को सुख मिले, इस चीज पे बिलीव करता है ना। लेकिन आज के युग में व्यक्ति क्या करता है ना, खुद का हिताय दूसरे का दुखाय, है ना। आज व्यक्ति जो है खुद खुश रहना ज्यादा मुनासिब चलता है, बाकी दूसरे व्यक्ति का क्या हो रहा है हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी सरकारी काम करवाने जाइए आप, है ना, तो आपको क्या करा जाएगा, डिमांड किया जाएगा पैसों का, है ना, अपना कि मेरा जो है ना, पैसा मिलेगा कुछ, फिर अपना घर बार के लिए, बाल बच्चा के लिए लेंगे। अच्छा, ये नहीं सोच रहा है कि सामने वाला व्यक्ति का भी बाल बच्चा होगा, वो पैसा दे रहा है तो कहाँ से काट के दे रहा होगा, है कि नहीं। तो आजकल का ये है, इसलिए कहता है बौद्ध धर्म जो है उस समय, उस दौर में बहुत बड़े पैमाने पर जो है फैला, आज भी फैल रहा है, ठीक है। तो बहुजन हिताय और बहुजन क्या था जी, सुखाय,
ये कर्म कांड पे विश्वास नहीं करते थे, कर्म कांड पे विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए बाबा राव अम्बेडकर चले गए हिंदू धर्म से किधर, उधर, क्योंकि कर्म कांड वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता था। अच्छा, अब ये तो हो गया इंट्रो पार्ट, है ना। अब आप आइएगा मेन मुद्दे पे कि ये जो है 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, शिक्षा के रूप में किसकी बात करते हैं ये जी, 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। सबसे पहला दुख, क्या जी, दुख, है ना। उनके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, कि जो जन्म लिया है उसको दुख होगा, जो जन्म लिया है उसको दुख होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर है या कितना ही गरीब है, जिसको दुख नहीं है। किसी को ज्यादा है और किसी को कम है, लेकिन दुख तो हर किसी को है। तो जन्म लिया मतलब दुख है। दुख अगर तुम दूसरे का ढूंढने जाओगे तो अपना दुख जो है कम हो जाने लगेगा, बोलेगा भाई हमारा तो कुछ नहीं है ना, उन लोगों का तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दुख का समुदाय। दूसरा क्या है जी, दुख का समुदाय। बोलता है जो दुख जो है, दुख जो होता है एक्चुअल में इसका कारण क्या है, इच्छा। इसका कारण क्या है जी, इच्छा, इच्छा का होना। मनुष्य जब अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कि हमारा जो है ना समाज में एक अस्तित्व हो, एक पोजीशन हो, जिसमें सबको जो है हमको एक रिस्पेक्टेबल नजर से देखे, सबको जो नहीं कहता है कि है ना समाज हमको क्या कहेगा, लोग हमको क्या कहेंगे, है ना। हमको भी बड़ी डायलॉग मारते थे बचपन में, है कि नहीं, फलनवा का बेटा देख लें, है ना, वहां पहुंच गया, है कि नहीं। हम बोले तो फलनवा का बेटा कोई नहीं थे, क्या जी, ये बड़ा एग्जाम्पल देता है घर वाला, है कि नहीं। अगर बच्चा को लड़की को पढ़ने भेज रहा है, अरे इतना दूर लड़की को पढ़ने भेज रहा है कि नहीं, लोग क्या कहेगा, तो उसका लोगे घर चला दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लोगे घर चला दे रहा है, सुबह से शाम तक जो है ना सारा लोग चला दे रहा है। लोग क्या कहेंगे उस पर आप बिलीव मत कीजिए, है ना। आपके लिए सही क्या है वो मायने रखता है ना। आप अगर सही काम कर रहे हैं तो आप करिए, लोग क्या कहेंगे। शिक्षा देना जरूरी है ना जी, एजुकेशन मिलेगा तो सही है ना। तो आपको कहीं पढ़ने भेज रहा है अपना बाल बच्चा अगर सही है तो दिक्कत क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग के चक्कर में अपना बेटी कुर्बान कर दे, हाँ जी, हैं, घर में बैठा दो, होता है ऐसा बहुत कोई, लोग क्या कहेंगे, और पता चला लोग के चक्कर में 10 साल 12 साल में शादी करवाता है। नहीं आता है, जब जो है ना लड़की को प्रॉब्लम होता है या कभी छोड़ देता है, आता है लोग कि जरा हम जो है सॉल्यूशन कर दे, 2-4 लाख दे दे, या काहे ऐसा कर रहा है। नहीं, दुख में नहीं आएगा, सुख में आएगा, नाचने बराती में, समझ आया कि नहीं आया, है ना। दुख में नहीं आएगा, सुख में सब पहुंच जाएगा। चलिए, तो इच्छा बुद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध धर्म के अनुसार क्या है जी, इच्छा का होना ही दुख का सबसे बड़ा पहाड़ है। जिस दिन तुम्हारा इच्छा, और है ना, तो मनुष्य क्या करता है इसमें, इसके चक्कर में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, या दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, है ना, ये क्या है, इच्छा है। ये क्या है जी, इच्छा है कि मेरे तरह कोई नहीं है ना। तीसरा जो उन्होंने शिक्षा दिया, दुख निरोध। इस दुख को कैसे खत्म कर सकते हैं, उस दुख को किसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इच्छा का अंत करो। किसका अंत करो जी, तो इच्छा का क्या करना है, अंत करना है। जिस दिन इस इच्छा पे कंट्रोल हो गया, है ना, तो तुमको क्या मिलेगा जी, परमानंद की प्राप्ति। किसका, परमानंद। ये एक ऐसा आनंद है जो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा अगर, है ना, क्या करता है, क्या करता है जी, बहुत ज्यादा एकदम साधु संत टाइप का व्यक्ति है ना, हाजी काजी वगैरह जो दुनियादारी से उसको लेना देना है ही नहीं, है ना। कौन उसका कितना ले गया, बड़े बड़े जो धार्मिक लोग होते हैं, चाहे किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, है ना, सिख ईसाई धर्म में, उनको जो है दुनिया में उसका धन संपत्ति कौन लुटा, कौन बेईमानी किया, कितना कोई तरक्की कर गया, उसे लेना देना नहीं है। उसको सुकून चाहिए जिंदगी में। और सुकून कहाँ मिलेगा, सुकून कहाँ मिलेगा, उनको याद करके, है ना। उनके जो, जैसे कि हर धर्म में बोला गया है, सिर्फ आप किससे कनेक्टेड रहे, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहे, है ना। तुम लोग इतना नेट कनेक्ट करना है तो साधु बन जाएगा, समझ गया कि नहीं, संत बन जाएगा, घर उड़ छोड़ देगा, समझेगे नहीं, फिर बोलेगा सारे बचा लो, है ना। हम नहीं बता रहे, है ना, हम बता रहे, इससे सुकून मिल सकता है आपको, ठीक है। तो देखो, तो आप क्या कर सकते हैं, दुख का जो है निरोध कब कर सकते हैं, कि इच्छाओं का अंत कर देंगे, है ना। जिस दिन आपका इच्छा का अंत हो गया, है ना, ज्यादा कम इससे जो है परे आप निकल गए, है ना, कि आप एक साधारण जिंदगी जब जीने लगेगा, सादगी से जिंदगी जीने लगेगा, है ना, तभी आपको जो है परमानंद मिलेगा। क्या मिलेगा, परमानंद। इसी को कहते हैं सुकून,
मोक्ष, फिर आपको जो मोक्ष की प्राप्ति बोलेगा। महावीर जी ने बोलता है क्या, त्याग करो, है ना, घर बार छोड़ दो, है ना, और क्या करो जी, त्याग करो। त्याग जब करोगे, एक जगह पर सिद्धि कर लोगे तो तुमको मोक्ष का प्राप्ति। मोक्ष का मतलब दोबारा फिर जन्म नहीं लेगा, दोबारा फिर जन्मे लेने से ना दुख होगा जी, जन्मे नहीं लोगे, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज है। तो इन्होंने क्या बताया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया दुख का, इच्छा, है ना, क्या बताया जी, इच्छा कि जन्म लिए हो तो दुख होगा, और दुख का कारण क्या है, इच्छा, है ना, और इच्छा को हम कैसे अंत कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परमानंद। क्या मिल जाएगा, परमानंद, यानी परम आनंद, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आनंद होता है वो। और अब आता है बारी अष्टांग मार्ग। कौन सा जी, अष्टांग मार्ग, है ना। तो अष्टांग मार्ग क्या है, इसमें 8 मार्ग बताए गए कि इन जो इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, 8 मार्गों से कर सकते हैं। इच्छाओं को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, 8 मार्ग से। पहला मार्ग जो है आपका सही विचार, क्या है जी, सही विचार, यानी आपका थॉट जो होना चाहिए, सोच जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, है ना, ये नहीं, है ना, देख लीजिए जर लो सोहनवा साला बढ़िया और ट्रक से कूदा जाए, है ना, ट्रक से जो एक्सीडेंट हो जाए, ये सही विचार थोड़े है। समझ में आए कि नहीं है, बहुत नाच रहा है, बोल रहा है लोग का, भगवान करे टंगवा टूट जाए। समझ में आ रहा है, सही विचार है क्या, नहीं है। तो विचार क्या होना चाहिए, सही। दूसरा सही विश्वास, है ना, भरोसा जो है, विश्वास जो है सही होना चाहिए। तो विश्वास किस पे सही होगा, सिर्फ एक ही है, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, है ना जी, यही है। अच्छा, सही बात, बात कैसा बोलना है तुमको, सही बोलना है, झूठ, सच, ईर्ष्या, दूसरे से जलन वाला बात, है ना, लड़की लोग में आओ बहन चुगली करे पहुंच जाता है। अभी लोग सोचेगा सर लड़के लोग से दुश्मनी नहीं, लड़का लोग भी करता है ना, लेकिन जहां ज्यादा दिखेगा वहीं बोलेंगे ना। अच्छा, कहावत सुना है जी, अगर 4 औरत कहीं भी बैठेगा तो मजाल है कि दूसरा कोई तरक्की वाला टॉपिक पे बात कर ले, वहां क्या बात होगा जी, हाँ, जानती हो हमारा पति तो आई पूरा एकदम बायोडाटा एकदम देगा, है कि नहीं, कोई तो कोई तारीफ करेगा, सब एक दूसरे, हमारा ननद जो है ऐसा करती है, बर्तन रख देती है ऐसे, साफ नहीं करती है, समझे कि नहीं समझे। अब इतना बात होगा उन लोग के पास ना, थक जाएगा, लेकिन बात नहीं खत्म होगा, है ना। सही कर्म, क्या जी, सही कर्म, कर्म कैसे करना है, कर्म कैसे करना है जी, सही करना है, कर्म कैसे करना है, सही, काम सही कीजिए, है ना, मतलब अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए, कर्म सही रखिए, है ना, लूट खसोट बेईमानी ये मत करिए, ठीक है। अच्छा, सही जीविका, जो भी आप काम धंधा चुनिए वो क्या चुनिए, सही चुनिए, है ना, जीविका। जैसे आप पुलिस में भर्ती होता है, किस लिए बोलता है, घूस खाएंगे। एगो था मेरा स्टूडेंट, है ना, लड़की ही थी, पता नहीं यही थी क्या, अर्जू थी क्या, तो हम बोले कि क्या बनना चाहते, कहता पुलिस, हाँ नहीं नहीं 11th क्लास का था भाई, है ना, उसका नाम था नासरीन, है ना, तो बोले क्या बनना चाहती हो, कहती पुलिस, बोले काहे, कहता है सर घूस खाएंगे, घूस खाएंगे, समझे तो बताओ, घूस खाने के लिए पुलिस बनता है, अरे भाई समाज का सेवा करने के लिए बनो, है ना। सही प्रयास, कोशिश कैसी करनी चाहिए, सही स्मृति, सही यानी कि जब भी आपको स्मृति यानी कि जब भी कुछ सोचो, है ना, तो पीछे वाला पास्ट के बारे में कैसा सोच रखो, जो अच्छा आपके साथ बीता है उसको सोचो, दुख वाला सोचोगे तो क्या होगा, दुख होगा ना जी। अगर कुछ बुरा हुआ आपके साथ, है ना, तो उसको सोचोगे कि अगर मान लो कि तुम्हारे फादर डेथ कर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, उसको आप याद रख करके कि मेरे फादर बीमार हो गए थे या, है ना, डेथ हो गए थे, तो वो आपको दुख देगा, वो क्या देगा, दुख। तो स्मृति क्या लाना है, सही लाना है, और क्या करना है, सही समाधि, क्या करना है जी, सही समाधि, यानी जब समाधि लीजिएगा आप, जब एकदम एक स्थान पे, है ना, बैठ जाइएगा, एक एकदम सोचो ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, और एकदम ध्यान करो। जब जब नमाज पढ़ता है कोई व्यक्ति, है ना, तो वो क्या करता है, उसको अगल बगल कौन क्या कर रहा है नहीं पता होता, पता होता है जी। जब कोई व्यक्ति एकदम लीन है पूजा पाठ में, है ना, उसको नहीं पता होता है कि क्या कर रहा है बगल में, समझे कि नहीं, अपना लगा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। मीरा को पता रहता था क्या, मीरा को पता रहता था श्री कृष्ण का भक्ति में लगे रहते, उसको यो नहीं पता चला कि जहर मिला दिया है कि नहीं, खाइयो लेती है बची हो जाती है, तो श्री कृष्ण बचा लेते हैं, है ऐसा। अच्छा, उसके बाद और भी महात्मा बुद्ध, है ना, एक से एक जो है आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, जिनको जो है ना, जब वो समाधि लेते थे, यानी कि जब भक्ति में लीन होते थे, तो वो कहीं पर भी जो है इधर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना उसको नहीं होता, है ना। लेकिन आजकल अभी व्यक्ति को
पीछे से को मच्छर काट लेगा, फटाक फटाक करके दिया, तो वहां तो तुम्हारा ध्यान रहा है, फिर तुम कौन सी करोगे जो करेगा, क्या जी, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया है ना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, है ना, ठीक है, चलो आज यहीं तक, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है, थैंक यू।